आप सभी को नमस्कार। जय मसीह की। आज हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 का उसका 9वां पद। मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियों को बनाता और उसको आँखों की हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उससे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। और जो कुछ छिपा है उसे उजियाले में निकालता है। बाइबल बताता है, प्रिय छात्र, प्रिय जवान, और जिनको अपनी लक्ष्य प्राप्ति की जज्बा है अच्छी बातों में, वे वचन हमको सिखाता है कि मनुष्य जो ठान लेता है वही उसे बन पड़ता है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। आज मनुष्य सब चीज़ अपने सुख सुविधा के लिए प्राप्त कर लिया है, शोहरत प्राप्त कर लिया है, ग्रह नक्षत्र में अपना कदम रख लिया है, अपनी सुविधा का सारा साधन जुटा लिया है। आज हम देखते हैं ये वचन के द्वारा, और मनुष्य के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। आइए मैं आपको इसको आगे ले चलने के लिए बाइबल का उत्पत्ति की किताब अध्याय 11वां में आपको ले चलता हूँ। जब मनुष्य एक मन के होते हैं, एक चित्त के होते हैं, एक दल के होते हैं, तो उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। और मनुष्य जब लगन से कुछ करना चाहे उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। वो अंधियारे में जो चीज़ छिपा है उसको भी उजियाले में ले आएगा। जो चीज़ दिखाई नहीं देता उनको भी वो प्राप्त करके, खोज करके उसका अनुसंधान करके लोगों को वो दिखा सकता है, अंधियारे की चीज़ को उजियाले में ला सकता है। ऐसी जब्बा है। इसके लिए मैंने बाइबल की किताब उत्पत्ति का किताब उसका 11वां अध्याय पहला पद से पढ़ूंगा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ देखिएगा, आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना ले। एकता में कैसी ताकत है, एकता में कैसी ताकत है। और मनुष्य एक मन के थे। और वचन ये भी बतलाता है, मत्ती अध्याय 18 का 19 पद, यदि कोई दो जन पृथ्वी पर एक मन के हो और किसी बात के लिए प्रार्थना करे, किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करे, तो वो स्वर्गीय पिता की ओर से हो जाता है। ये आत्मा की बातें हैं। आत्मिक विषय में यदि हम कहें परमेश्वर के लिए, जब हम एक चित्त एक मन होते हैं, हमारा घर में एक परिवार एक चित्त एक मन, हमारे बाल बच्चों में एक चित्त एक मन, हमारी कलीसिया में एक चित्त एक मन, हमारा देश में अगर एक चित्त एक मन है, तो जो मनुष्य ठान लेगा वही उनसे बन पड़ेगा। और परमेश्वर भी उनको, उस देश को आशीषित करेगा, उस कलीसिया को आशीषित करेगा, परमेश्वर उस परिवार को आशीषित करेगा। ये बातें हमें सिखाता है। और यहाँ उत्पत्ति की किताब में जब मनुष्य एक दल के थे, और आगे पढ़ेंगे, आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना ले जिनकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना नाम करें। हालेलुया। आज मनुष्य शोहरत, इज्जत सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अपनी
लगन और परिश्रम से, अपनी बुद्धि से। लेकिन और आगे मैं बताऊंगा, ये शारीरिक बुद्धि है, इसके द्वारा सब कुछ मनुष्य अपने भौतिक साधन सब कुछ जुटा सकता है, लेकिन अनंत की रास्ते के लिए और